बलिया जनपद से बड़ी खबर, जहां शासनादेश का सुगमता पूर्वक पालन कराने हेतु 5वें दिन धरने बैठे आक्सा के लोग। बता दें कि शासनादेश में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में गुण जात प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक निर्गत कराने की मांग को लेकर 5वें दिन धरना देते आक्सा के लोग। इस दौरान सुरेश शाह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शासनादेश का अनुपालन सुगमता पूर्वक नहीं किया जा रहा है। एक तरफ शासन को भ्रमित किए हुए है कि जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, लेकिन मौके पर परिस्थिति यह है कि नौजवानों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है तो उसे निरस्त कर दिया जा रहा है। अजय अम्बेडकर ने कहा कि गौण जाति प्रमाण पत्र के अभाव में छात्र पुलिस भर्ती और छात्रवृत्ति का फार्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। छात्रवृत्ति एक सहारा होता है आगे की पढ़ाई करने का। इस दौरान छात्राओं के साथ नौजवान साथी मौजूद रहे। मेरा नाम सुरेश शाह है। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव। और आज ये धरना 27 तारीख से ये चल रहा है और आज 5वां दिन है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए प्रमाण पत्र के लिए, गौण जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए 5वां दिन है। शासनादेश सारे जो है कि आ रहे हैं। अभी 2 दिसंबर 2024 को विशेष सचिव के द्वारा शासनादेश आया है, उसकी अवहेलना की जा रही है। फिर जो है कि अभी आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले माननीय मनोज शाह जी ने अपने सूचना के अधिकार से पूछा तो यही डीएम साहब उसमें लिखित रूप से दे रहे हैं। ये 8 जनवरी 2025 को उन्होंने कहा कि गौण जाति का प्रमाण पत्र हम सुगमतापूर्वक बना रहे हैं और इसमें कोई हीला हवाली नहीं है। तो ये लोग जो है कि सिर्फ जो है कि कागज़ में तो कह रहे हैं, लिखित रूप में तो कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र बना रहे हैं, लेकिन स्थानीय रूप से, व्यवहारिक रूप से ये लोग प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि प्रमाण पत्र और तहसीलों में बन रहा है। सिर्फ ये तहसील बलिया में प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। यहाँ के तहसीलदार पता नहीं कौन सा हम लोगों से बैर है, ये मनमानी तौर पे बहुत ही पीड़ित कर रहे हैं यहाँ के गौण आदिवासी छात्र नौजवानों को। छात्र नौजवान प्रमाण पत्र न रहने की वजह से बहुत सारी जो है कि शिक्षा से उसे फार्म नहीं भर पा रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं भर पा रहे हैं। ITI, पॉलिटेक्निक, B.Ed, BTC और BA वगैरह सारी शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन जो है कि अब स्कॉलरशिप का व्यवधान हो गया है, जिसमें पुराना प्रमाण पत्र नहीं ले रहा है। और इससे हम बड़ा जो है कि गौड़ समाज के लोग पीड़ित हैं। और ये यहाँ के तहसीलदार साहब पता नहीं क्या ये चाहते हैं, कैसे प्रमाण पत्र बनाएंगे। शासनादेश रहते हुए भी हम लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसके लिए हमें बहुत कष्ट है। तो आज तो 5वां दिन हो चुका है और ये जो अनिश्चितकालीन धरना है और कब तक चले, कब तक ये लड़ाई जाएगी? जब तक प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक हम ये धरना अनशन चलाते रहेंगे। और ये भविष्य में जो है कि आगे चल के ये अनशन का भी रूप ले लेगा। छात्र नौजवान जो है कि इस पे अनशन पे बैठेंगे और फिर जो है कि इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और की रहेगी। क्योंकि जब शासनादेश सारा हमारे पक्ष में है तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? आप झूठ मूठ के उलझुल बातें कर के लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो आज जो है जिस प्रकार से अधिकारी द्वारा आदेश देने के बाद भी मौके पर जो है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्यों इस तरीके से अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है? ये हमारे साथ 2म दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। ये तहसीलदार प्रशासन यहाँ के, और मैंने जैसा कि कहा अभी कि और कुछ तहसीलों में प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम प्रमाण पत्र रोका गया है। और जो डीएम साहब जो कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो 2-4 प्रमाण पत्र वो ऐसे पिछले दरवाजे से बन रहे हैं, वो आप भी जानते हैं किस तरीके से बन रहा है। और वो जब सबका बन रहा है तो आम लोगों का क्यों नहीं बनेगा? तो क्या कारण है कि केवल बलिया तहसील में ही इस तरीके की परेशानियाँ हो रही? थोड़ा बंद कर दीजिए इसको। बलिया प्रशासन के लोग जो है, जिला प्रशासन या जो है कि तहसील प्रशासन मनमानी रूप से कर रही है कि कहीं से कुछ जो है कि वो अलग तरीके से बनाना चाहते हैं। उनको अलग तरीके से डिमांड रखी जाए। ये लोग परेशान होकर के फिर हमारे पास आएंगे और अपनी बात कहेंगे तो हम कुछ और तरीके से व्यवस्था करके बनाएंगे ये प्रमाण पत्र दिखाने के लिए। जो प्रमाण पत्र बना देते हैं और जो है कि ऐसे सुगमता पूर्वक प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। अजय अम्बेडकर है और ये अनुसूचित जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, ये 27 तारीख से लगातार लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन तक अब तक उनको कानों में जू तक नहीं सुनी है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर सरकार अगर इस बात को नहीं सुनते है या प्रशासन यहाँ नहीं सुनती है तो इससे बड़ा हम लोग रुख देने का काम करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि प्रमाण पत्र की वजह से जो है कि बहुत सारे छात्र जो हैं कि सरकारी विभागों के फार्म नहीं भर पाते हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है उन लोगों को, आगे की पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आप भी एक युवा है, छात्र हैं, किस तरीके का आप देख रहे हैं? मैं इस बात को समझ रहा हूं कि एक नौजवान होने के नाते से और विद्यार्थी भी हूं वर्तमान में, तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से सामना करना पड़ता है। और आज के जो नौजवान हैं जो छात्रवृत्ति भरने में जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, छात्रवृत्ति फार्म नहीं भर पाते हैं। अभी ये बलिया की घटना है, बताते हैं कि एक सिपाही भर्ती होते हैं और उसके बाद से फिर उनके भर्ती होने के बाद फिर से पुनः उनके एसडीएम बनने का मौका मिलता है तो बोला जाता है कि आप जाति प्रमाण पत्र जारी करने का काम करो, जबकि इस देश का हम आदिवासी इस देश का मूल निवासी है और इसको यहाँ से जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान लेते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने का काम करें।